क्या नियोजित शिक्षकों की सारी समस्या का हल हो गया? आखिरकार के पाठक एसीएस बिहार से दिल्ली कब जा रहे हैं? सक्षमता परीक्षा देने वाले नियोजित शिक्षक क्या आप निश्चिंत हो गए? आखिरकार एसीएस के पाठक अब तक क्यों रुके हुए? कब जाएंगे और क्या करके जाएंगे? नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। सभी बिहार के नियोजित शिक्षकों के मन में एक ही सवाल अब कौंध रहा होगा कि आखिरकार बिहार के एसीएस यानी कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक दिल्ली के लिए कब रवाना होंगे और क्या सक्षमता परीक्षा देने के बाद समस्या का निदान हो गया? बिल्कुल नहीं। अभी हम बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस अपर मुख्य सचिव के पाठक फिलहाल नहीं जा रहे हैं। दो काम बाकी है, वह दो काम करके जाएंगे। ऐसे भी अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना पल्ला झाड़ दिया है और केंद्र के पाले में गेंद को डाल दिया है। वो दो काम क्या है और कब जाएंगे, वीडियो में बने रहिए। लेकिन उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। देखिए, आंदोलन थमा नहीं है। आंदोलन तो फिर से तब शुरू होगा जब सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा और शिक्षकों की नए जगहों में, नए जिले में पोस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी या पोस्टिंग का लेटर निकलेगा। तब एक बार फिर से जब मशाल जुलूस निकालकर अपनी एकता का आप लोगों ने परिचय दिया था, उससे भी ज़्यादा जोरदार एकता में फिर से शिक्षक दिखने लगेंगे। क्योंकि 20 साल, 18 साल, 15 साल, 10 साल से आप अपने घर के नज़दीक थे और अचानक आपको कई किलोमीटर दूर पोस्टिंग किया जाएगा। के पाठक फिलहाल नहीं जा रहे हैं। हो सकता है कि चुनाव बाद जाएं। तिथि भी बताएंगे, महीना भी बताएंगे और दो ऐसे काम भी बताएंगे कि वह करके जाएंगे। नियोजित शिक्षक अब दो फाड़ में हो गए हैं। एक तरफ नेता लोग जहां दो तरफ दिखने लगे हैं, तो वहीं अब हालांकि शिक्षक एकता मंच बिल्कुल सुरक्षित है और निस्वार्थ भाव से काम भी कर रही है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन कुछ एक नेता जो पतली गली से निकलकर जाकर परीक्षा भी दे दिए और दूसरे नेता जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहे हैं कि परीक्षा हमें देनी चाहिए। तो ऐसे तो दो नेताओं का नाम फिलहाल आया है जो परीक्षा दिए हैं। फिलहाल शिक्षक भी अब दो फाड़ में हो गए हैं। एक जो परीक्षा नहीं दिए हैं, सक्षमता की परीक्षा नहीं दिए हैं, वो एक तरफ, और दूसरा जो सक्षमता का परीक्षा देकर बाह टाइट कर रहे हैं। हम तो 150 में 150 मार्क कर आए हैं, 150 में 140 मार्क के आए हैं, 100 मार्क कर आए हैं। हम तो पास कर जाएंगे। लेकिन पास की खुशी तब तक ही है जब तक रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट आने के बाद वह खुशी शायद गम में बदलने वाली है। इसलिए कि आप हमेशा विरोध करते आए हैं स्थानांतरण को लेकर और वह स्थानांतरण होना कन्फर्म है। यह सरकार तय कर ली है, विभाग ने तय कर लिया है कि शिक्षकों का ट्रांसफर अब होगा। जैसे ही रिजल्ट निकलता है वैसे ही आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो निश्चिंत रहिए, फिर से आंदोलन के लिए तैयार रहिए। देखिए, अभी शिक्षा विभाग में बहुत ऐसे काम हुए हैं जो अब अपने देश का विदेशों में भी इसकी चर्चा होने लगी है कि मात्र 6 महीने में बिहार के स्कूलों की, बिहार की शिक्षा विभाग की तस्वीर बदल गई और पाठक जी को अब अवार्ड भी मिलेगा। जब इतना कुछ हो जाए, बिहार के वाहवाही होने लगे, जिसके कारण उसे कोई भी
राजा सरकार कैसे यहाँ से हटा सकता है। खैर, जाना तो है, लेकिन फिलहाल नहीं जाएंगे। सबसे पहला काम उनका कि जब तक TRE-3 का रिजल्ट निकल जाए और रिजल्ट निकलने के बाद जब तक पोस्टिंग नहीं हो जाए तब तक वो बिहार से नहीं जाएंगे। और नियोजित शिक्षकों को भी अधूरा छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा हो जाने के बाद, नई पोस्टिंग कराने के बाद ही वह जाएंगे। यह आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उससे पहले के पाठक जाने वाले नहीं हैं। रिजल्ट की बात जहां तक है तो 20 से 25 के बीच में रिजल्ट सक्षमता परीक्षा की आने वाली है और उसके बाद पोस्टिंग होगी। निश्चित तौर पर यह 2 काम करने के बाद ही जाएं। अगर ज़्यादा दबाव पड़ा तब उसका पूरा शेड्यूल बनाकर पाठक जी जाएंगे। जो भी आएंगे वह निश्चित रूप से इस काम को करेंगे। हालांकि जो लकीर के पाठक ने तीर दी है, अब उसको चलाना अलग बात है। और जो भी पदाधिकारी जिस विभाग का पदभार ग्रहण करते हैं, पिछली और अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से BPSC में जो काम हुआ, वहाँ कोई अध्यक्ष का पद लेना नहीं चाह रहा है। आखिर क्या ऐसा कुछ हुआ? उसी प्रकार से बिहार बोर्ड की भी स्थिति बनते जा रही है। तो इन जगहों पर और यहाँ भी शिक्षा विभाग में भी जिस प्रकार से 6 महीने में जो बदलाव किए गए और 6 महीने में जो विवाद किए गए, इसको भरपाई करना और इस लाइन खींचा गया, उस लाइन को सुदृढ़ रखना, बेहतर लाइन को, वह एक अलग बात होगी। हम आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव के पाठक जुलाई तक जा सकते हैं, जून जुलाई तक जा सकते हैं। चुनाव संपन्न होगा मई में, जून तक कहिए, जब तक सरकार का गठन नहीं हो जाता है, सरकारी स्थिति नहीं हो जाती है, तब तक के पाठक नहीं जाएंगे। और तब तक अगर चुनाव से पहले इन तमाम काम हो जाते हैं तो ठीक है, और नहीं तो चुनाव बाद एक काम को करके ही जाएंगे। यानी कि नियोजित शिक्षकों की जो पोस्टिंग है, नई जो सर्विस का न्यू रखा जाएगा और नए जो स्कूल मिलेंगे, नए जो जिले मिलेंगे, वहाँ पाठक जी आपको उठाकर बैठाकर तब जाएंगे। तो निश्चित तौर पर अब ये बात रह गई कि जो परीक्षा नहीं दिए हैं तो उनके लिए अब एक ही मौका है, वह मौका है 13 मार्च की। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए, अगर उसके अनुरूप नहीं होता है तब मेरे यहाँ आइए। तो अगर हाई कोर्ट ने इन तमाम चीज़ों को नकार दिया कि यह संविधान रहित नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है, तब तो जो परीक्षा नहीं दी है उनकी भी बल्ले बल्ले, और जो दे दिए हैं उनको भी बल्ले बल्ले होगी। हालांकि पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि हाई कोर्ट पटना जो है इस पर रोक लगा सकती है और नियोजित शिक्षकों की जो मांग है बिना शर्त राज्यकर्मी वो मिल सकता है। अब यही एक रास्ता हाई कोर्ट का बचा हुआ है। हाई कोर्ट के डिसीजन पर ही सब कुछ निर्भर कर सकता है। आपने सभी नेताओं से मिल लिया, बजट सत्र में पूरी हंगामा भी देख लिया, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। बस वही एक रास्ता बच गया है। दूसरी रास्ता उनके लिए खुलेगा जो परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं, क्योंकि अब इस बीच परीक्षा 25-26 तक उसका रिजल्ट निकल जाए, फिर जब तक उससे पहले ही आचार संहिता लग जाएगा, तो दूसरी बार की परीक्षा की तिथि तय नहीं हो पाएगी। और फिर उसके बाद जब चुनाव खत्म होगा, सरकार की गठन हो जाएगी, तो फिर विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी
और विधानसभा में सीधे सरकार को प्रभावित हर आंदोलन करता है। और उस समय की आंदोलन जो परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं उनके लिए कारगर साबित हो सकता है। फिलहाल पास करने वाले शिक्षकों की नई पोस्टिंग होगी, तो के पाठक जो हैं वह जून जुलाई में जाएंगे और शिक्षकों की पोस्टिंग करा कर जाएंगे और TRE 3 को शिक्षकों को स्कूल धरा कर जाएंगे। यह थी आज की खास प्रमुख आपके लिए जानकारी। लेकिन चाहे जो परीक्षा दिए हैं और चाहे जो परीक्षा नहीं दिए हैं, सरकार के खिलाफ गुस्सा तो है ही। अब वो गुस्सा कब किस रूप में निकलेगा फिलहाल आप भी नहीं समझ रहे होंगे और लोग भी नहीं समझ रहे हैं। लेकिन अभी सभी तरह के रास्ता नियोजित शिक्षकों के लिए बंद नहीं हुए हैं। एक, सरकार पर चुनाव के समय दबाव, और दूसरा सबसे बड़ी रास्ता जो है वह पटना हाई कोर्ट के आदेश पर निर्भर करता है। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपके मन में क्या कुछ चल रहा है कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।